हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म डिजिटल। मैं आपका सुमांतो सर क्लास 10th के लाइट चैप्टर को अभी कवर कर रहा हूं। आज के लेक्चर में अभी हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन क्या होती है और मिरर फॉर्मूला क्या होता है। चलो एक बार पहले पिछले के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन सीखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि मिरर फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था। हमने ये सीखा था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अगर अपन ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसके कारण इमेजेस कहाँ बनेगी और इमेज का नेचर क्या होगा। तो अभी अपन कॉन्केव मिरर के केसेस में देखेंगे कि इमेजेस कहाँ बनती है और कैसे बनती है। तो देखो यहाँ हमारा जो कॉन्केव मिरर है उसकी जो इमेज है उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, वो इन्फिनिटी पे रही है। ठीक है, तो वो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और इमेज की नेचर कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, और कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज डिमनिस्ड हो जाएगा। तो यह हमारी लाइट रे आई और सारा फोकस पे मर्ज हो गई, इसीलिए हमारा कॉन्केव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। फिर अपन देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रखा हुआ रहे तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस से लेकर कर्वेचर के बीच में बन रहा था। उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस से लेकर कर्वेचर के बीच में। इमेज कैसी बन रही थी, रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी, और स्मॉल साइज बन रही थी। आप देख सकते हो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लाइट रे पैरेलल गई, यहां से क्रॉस हो गई। जो भी पैरेलल लाइट रे आती है वो कहां से मर्ज हो जाती है, फोकस से क्रॉस होती है। और कोई भी लाइट रे अगर फोकस से क्रॉस हो रही है वो कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहां बन रही है, यहाँ पे बन रही है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, तो इमेज की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इमेज का नेचर अपन क्या बोल सकते हैं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और स्मॉल इन साइज। ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही बना है, स्मॉल इन साइज। तो अपन ने बोला अगर इमेज कर्वेचर पे रखे, इमेज कहां पे है, कर्वेचर पे, तो इमेज कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे है, कर्वेचर पे, इमेज कहां बनेगी, कर्वेचर पे ही बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, सेम साइज। इसकी भी जितनी साइज है इसकी भी उतनी ही साइज हो जाएगी, सेम साइज का इमेज बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा, सेम ही साइज। ये ओनली केस होता है कॉन्केव मिरर के केस में जहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने से सेम ही साइज का बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है, कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड द कर्वेचर। कहां बनेगी, बियॉन्ड द कर्वेचर, इंफिनिटी से लेकर सी के बीच में बनेगी, बियॉन्ड द कर्वेचर उस समय अपन ने बोल दिया। तो इमेज कैसी बन जाएगी, रियल इमेज बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी अभी भी। और कैसा बनेगा, इन लार्ज, लार्ज इन द साइज। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा हुआ है, उसकी इमेज कहां बन रही है, इधर कहीं बन रही है, तो साइज क्या हो रही है, बड़ी हो जा रही है, तो लार्ज इन द साइज। ठीक है, और अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे चली जाएगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी, और कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, और कैसी, वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, वेरी लार्ज इन साइज। साइज कैसी बड़ी, देखो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये गया इधर, ये गया इधर। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये लाइट रे कहीं इंफिनिटी पे जाके मर्ज हो रही है, वहां पे जाके टच कर रही होती है। इमेज कैसा बनेगा, वेरी लार्ज इन साइज। लास्ट केस, एक ये केस को आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है भाई, इसको तो याद रख ले। ठीक है, ये क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब राइट साइड ऑफ द मिरर, राइट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, राइट साइड ऑफ द मिरर। और इसको कैसा बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। कैसी इमेज आती है, अब इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, उस साइड बन रही है, कौन सी लाइन मर्ज कर रही है, वहां पे वर्चुअल लाइन मर्ज कर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और कैसा बनता है, इनलार्ज इन साइज। ठीक है, देखो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की जो रियल लाइंस है, जो रे लाइंस अपन अगर बताएं, वो ऐसे गई, और सारी लाइंस कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। पैरेलल लाइंस कोई भी कहां से जाती है, फोकस से जाती है। और अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वे या पोल से एक लाइन क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो वो लाइन कहां चली जाएगी। ऐसे अपन ने एक रूल पढ़ाया था कि कोई भी लाइट रे अगर पोल पे आके टकराती है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इस लाइट रे को अगर अपन इधर एक्सटेंड करते हैं, इसको भी एक्सटेंड करते हैं, तो इमेज कहां बनेगी, यहाँ पे बनेगी। और कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। साइज देखो बढ़ जा रही है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, इनलार्ज इन साइज। इरेक्ट सीधी इमेज बन रही है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश, ये क्या बन जाएगा, बी डैश। इमेज अभी भी सीधी बनेगी, और कैसा बन जाएगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 केसेस हो गए इसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। अपन एक बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस थे,
कैसे केसेस थे, एक इमेज, एक हमारा केस था अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा, इंफिनिटी पे रहेगा, ठीक है, और एक इमेज और एक केसेस है इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा था, हमेशा हमें क्या मिल रहा था, वर्चुअल इमेज मिल रहा था, और कैसा मिल रहा था, इरेक्ट इमेज मिल रहा था, और कैसा मिल रहा था, स्मॉल इन साइज मिल रहा था। तो चलो अपन देखते हैं, जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी के लेके पोल के कहीं बीच में है। तो इमेज कहां बन रही थी, पोल से लेके फोकस के कहीं बीच में। अब ये कैसा मिरर है भाई, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाता था, मेरा फोकल लेंथ राइट साइड हो जाता था। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसके केसेस में, अपन यहां लिख देते हैं, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। जब अपन बोल रहे थे फोकल लेंथ राइट साइड है, ठीक है। अपन क्या बोल सकते हैं, डिमनिस्ट, छोटा साइज में बनता था, और कैसा होता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। लास्ट केस अपन इसमें बोले इंफिनिटी पे है, तो बिहाइंड द फोकस। अब एग्जैक्ट कहां पे बनता था, फोकस पे ही बनता था, फोकस पे। एग्जैक्ट कहां पे इमेज बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। वेरी डिमनिस्ट अपन स्मॉल पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं, पॉइंट साइज। आप एग्जाम में अगर पूछे तो लिख देना पॉइंट साइज, ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन और कुछ मत लिख के आना, यही वर्ड लिखना है, हाईली डिमनिस्ट या फिर पॉइंट साइज, ठीक है। और अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज अभी भी बनेगा, और कैसा बनेगा, इरेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे डायग्राम देख लो, ऐसे ही डायग्राम बनाने हैं, ऑब्जेक्ट अगर इधर है, ठीक है, तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कैसी लाइट रे आ रही है, पैर ऐसी सीधी। तो ऑब्जेक्ट लाइट रे अगर सीधी आ रही है, तो हमें पता है ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग। पिछला वाला था कन्वर्जिंग, ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग। कैसा मिरर है, ऐसा टाइप का। तो इस तो लाइट रे आएगी, टकरा के कहां जाएगी, ऊपर। नीचे आके टकराई, कहां जाएगी, नीचे। तो कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज कर दी। तो इसके जो वर्चुअल लाइंस है वो कहां मीट कर रहे होंगे, फोकस पे। तो कैसा इमेज दे देगा, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट और हाईली डिमनिस्ड, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हो, डिमनिस्ड, हमें इसमें लिख सकते हो स्मॉल, ठीक है। चलो, ये अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर्स में। अब अपन सीखेंगे कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं और क्या यूजेस होती है उसकी। तो डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या क्या है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केसेस में, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर अपन बनाते कैसे हैं, तो कॉनकेव मिरर में जो स्पेरिकल सरफेस होता है, ठीक है, ये हमारा स्पेरिकल सरफेस, इसको अपन ने कट किया तो हमें ऐसा सरफेस मिल गया। तो अपन क्या करते हैं, स्पेरिकल सरफेस के आउटर साइड को अपन जब पेंट कर देते हैं, आउटर साइड को अपन सिल्वर पेंट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कॉनकेव मिरर मिल जाता है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज मेड बाय द सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो स्पेरिकल हॉलो स्पेयर, सो रिफ्लेक्शन टेक्स। तो अपन अगर आउटर साइड के हॉलो स्पेरिकल सरफेस को अगर पेंट कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा, ठीक है। और इस मिरर को अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये मिरर ऐसे रखा हुआ, तो जो भी पैरेलल लाइट रे आ रही थी कहां, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। लाइट रे कहां से, फोकस से जाएगी, इधर से अगर आई, इधर से आई लाइट रे, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ये हमारा फोकस होगा, इसलिए हम इस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और इस मिरर के द्वारा हमें रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी मिलती है। हमें देखा सारे केसेस के लिए इस मिरर के लिए क्या मिलती है, रियल इमेज भी बनती है, एज वेल एज वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो ये ध्यान रखना, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है, ठीक है। ये तीन डिफरेंस याद रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको यही तीन डिफरेंसेस लिखने हैं, ठीक है। चलो अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनता है, तो अगर इस लाइन को इधर से कट करते हैं तो हमें कैसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा सरफेस, ठीक है। इस सरफेस में अपन क्या कर सकते हैं, इनर सरफेस को अगर अपन पेंट कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए इनर सरफेस को अगर अपन पेंट कर देते हैं, तो हमें कैसा मिल जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज मेड बाय द सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो स्पेरिकल सरफेस, सो द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम द बल्जिंग सरफेस, ठीक है। तो इस सरफेस से अपना रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है, इधर वाले सरफेस से, ठीक है। लाइट रे अगर ऐसे आई तो कहां चली जाए, डाइवर्ज, ऐसे आई डाइवर्ज, ऐसे आई डाइवर्ज, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इस मिरर से अपन क्या बोल सकते हैं, इस मिरर को और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर, ये लाइट रे को क्या करती है, डाइवर्ज कर देती है, ठीक है। कौन से केस में डाइवर्ज नहीं करेगी, अगर लाइट रे इसके पोल पे आके टकराई, ठीक है, अगर पोल पे आके टकराई तो कैसा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। हमने बताया था एक पॉइंट कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के केस में अगर लाइट रे पोल पे आके टकराती है, तो जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है।
तो अपन अगर एक बार डायग्राम्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके लिए डायग्राम क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा, इसके लिए हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये इसके लिए हो जाएगा और ये इसके लिए, ये दोनों लिख के रखना, बना के रखना इसके साथ साथ। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्स द लाइट रे। ठीक है, अपन इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। और इसके द्वारा जो इमेजेस बनती है, हमने देखा था अभी लास्ट के स्लाइड में, कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस बनती है, अगर ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे, इंफिनिटी पे रख दे, कहीं भी रख दे, ठीक है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, तो इमेज कैसी बनती थी, हमेशा वर्चुअल। ठीक है, और कैसी बनती थी, हमेशा इरेक्ट। और कैसी बनती थी, स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन साइज। और ओनली केस अगर इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रहे तो कैसा बनता था, हाईली डिमिनिश। हमने यही सीखा था। तो ये ओनली क्या दे देता है, ऑलवेज गिव्स वर्चुअल इमेज एट ऑल पोजिशंस एंड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, कहीं भी रखे अगर ऑब्जेक्ट को तो कैसा मिलेगा हमें इमेज, इमेज हमें कैसा मिलेगा, हमेशा वर्चुअल मिलेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को नोट करके रखो इसके डायग्राम के लिए। आपको अगर पूछे डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, तो आपको यही डिफरेंसेस को लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट 1 बोल सकते हो, ये पॉइंट 2 बोल सकते हो, ये पॉइंट 3, और चौथे में ये डायग्राम बना दो, आपको फुल में से फुल मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन सीखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कैसे अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा कॉन्केव मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर के केसेस में क्या होता है, जब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को उसपे देखते हैं तो क्या देता है, लेटरल इन्वर्जन देता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, इफ द इमेज अप, मतलब उसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन, अपराइट इन्वर्टेड बन रही है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बन रही है, वो कैसा हो जाएगा, मेरा प्लेन मिरर हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा। अब प्लेन मिरर के केसेस में क्या होता है, जो साइज ऑफ द इमेज रहती है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहती है। तो अपन यहाँ पे एक पॉइंट क्या बोल सकते हैं, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या बोल सकते हैं, प्लेन मिरर के जितने ही दूरी पे ऑब्जेक्ट रहती है उतने ही दूरी पे इमेज बनती है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर द सेम। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, ये कैसा इमेज देता है, हमेशा उस साइड इमेज दिखता है, तो कैसा इमेज दे रहा है, हमेशा वर्चुअल इमेज। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें तीसरे पॉइंट पे, गिव्स वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसा देता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड मिरर एंड इमेज, वो क्या रहता है, हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है। और थर्ड पॉइंट, ये ऑलवेज क्या देता है, हमें वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, एक पॉइंट और इस पे एक वर्ड ऐड कर सकते हो, प्लेन मिरर गिव्स लैटरल इन्वर्जन। तो जो लेफ्ट का राइट होता है, एक पॉइंट और गिव्स लिख सकते हो, चौथा पॉइंट लिख लो इसमें, चौथा पॉइंट लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये कैसा देता है, लैटरल इन्वर्जन, लिख लो इसको। ये चार पॉइंट ध्यान पे रखना कि जो प्लेन मिरर है वो कैसा देता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जितनी साइज इमेज की भी उतनी ही साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर की दूरी जितनी है, इमेज की दूरी जो बनेगी उससे, इमेज जो है मिरर से उतनी ही दूरी पे बनेगी, सेम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और कैसा इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। ठीक है, चौथा अपन क्या बोल सकते हैं, लैटरल इन्वर्जन शो करता है, आपने एग्जांपल मैंने बताया था वो एम्बुलेंस वाला। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, अगर आप मिरर के सामने राइट हैंड उठाओगे तो आपको कैसा दिखेगा, आपका इमेज का लेफ्ट हैंड उठा हुआ है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। चलो ये हो गया। अब अपन समझेंगे कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है, हमने पढ़ के रखा है सारी चीजें। कॉन्केव मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट
फोकस के अंदर होगा तभी हमें क्या मिलेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा बताओ, लार्ज इन साइज बनता था। बाकी सारे केसेस में हमें क्या बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था। और कैसा बन रहा था, इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। और उसका नेचर, उसका साइज क्या बन रहा था, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन साइजेस चेंज हो रही थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख रहे थे तो कहां बन रहा था, फोकस पे। इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे थे तो कहां बन रहा था, फोकस और कर्वेचर के बीच में कहीं बन रहा था। तो देखो, अगर इसके लिए पूछे, कॉनकेव मिरर के लिए पूछे, एक सेकेंड, इसके लिए पूछे तो अपन पॉइंट पहला क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है एज पर द पोजीशन। ठीक है, डिफरेंट इमेज साइजेस डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, इमेज साइजेस डिफरेंट फॉर, दिख नहीं रहा, चेंज करते हैं भाई। चल लिख के बोल देता, डिफरेंट साइज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पोजीशन। मैं ब्लैक से लिखता हूँ, ब्लैक से मे भी आपको दिखे कि इसमें तो और नहीं दिख रहा भाई। चलो येलो लास्ट, इमेज साइज डिफरेंट फॉर ऑल पोजीशन। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्या बोल सकते हैं, हमने जैसे दूसरे पॉइंट में देखा था, दूसरे पॉइंट में हमने बात किया था डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाती है, हर जगह के लिए अलग अलग हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिस्टेंस, इमेज की जो डिस्टेंस होती है हर हर पोजीशन के लिए अलग अलग हो जाती है। और नेचर कैसा इमेज और देता है, रियल भी देता है और वर्चुअल भी देता है, गिव्स रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। और फोर्थ पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इसका यूजेस कहां कहां है, इसको अपन कहां कहां यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ कन्वर्जिंग मिरर। ये किसकी तरह यूज किया जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। देखो यहाँ पे इमेज देख सकते हो, जो हाथ है वो कर्वेचर के अंदर में, इसीलिए हाथ का जो इमेज बन रही है यहाँ पे वो क्या बन रही है, बड़े साइज में बन रही है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का जो बेंच है, देखो इस हाथ के पीछे में जो बेंच है, तो इस केस में क्या हो रहा है, बेंच जो है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। वो कैसा बन रहा है, मेरा उल्टा इमेज बन रहा है। तो जो बेंच है वो कर्वेचर के कहां है, बाहर है। बेंच जो है वो कर्वेचर कहां है, बाहर है। इसीलिए बेंच का जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो अपन कॉनकेव मिरर को एज ए किसकी तरह यूज करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर की तरह। प्रॉपर्टी याद रखना कॉनकेव मिरर का कैसा यूज होता है, कन्वर्जिंग मिरर की तरह। कैसा इमेज देता है, रियल भी देता है, वर्चुअल भी देता है, इरेक्ट भी देता है और इन्वर्टेड भी देता है। इन्वर्टेड कब कब देता है, इंफिनिटी से लेकर फोकस के बीच में कहीं भी रख दे, कैसा देगा, रियल इमेज देगा। कैसा देगा, इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, चेंज होते जाएगा उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। सेम साइज का कब देता है बताओ, चलो जल्दी, सेम साइज का कब, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखने पे। कैसा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऊपर में रखेंगे, नीचे इमेज बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इतने सारे पॉइंट्स। कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में अपन ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे, इंफिनिटी पे रखे चाहे कहीं भी रख दे, ये हमेशा कैसा देता था हमें इमेज, ये हमेशा वर्चुअल इमेज देता था। तो कहीं भी रख दे हमेशा कैसा देगा, ओनली गिव्स, ओनली गिव्स वर्चुअल इमेज। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज क्या होता था, हमेशा स्मॉल इन साइज। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ऑलवेज स्मॉल, ऑलवेज स्मॉल। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हो भाई, तीसरा इसमें क्या लिख सकते हो बताओ, चलो। इसको यूज किसके लिए करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के लिए यूज करते हैं, यूज एज अ डाइवर्जिंग मिरर। यूज एज अ डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो देखो मेन हमारा क्या समझना था इसमें, कि मिरर्स को यूज कैसे करते हैं, डिस्टिंग्विश कैसे करें। ठीक है, तो इसमें जो इमेजेस बन रही है हमेशा क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, कैसा बन रहा है, स्मॉल इज साइज बन रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी पे ही आएंगे, इन वर्ड्स पे। ठीक है, ओनली रियल इमेज, ओनली वर्चुअल इमेज हो रहा है, कैसा बन रहा है, ऑलवेज स्मॉल बन रहा है, कैसा बन रहा है, डाइवर्जिंग मिरर।
तो वर्ड्स यही यूज करेंगे, डाइवर्जिंग मिरर है कि नहीं है, कन्वर्जिंग मिरर है कि नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, साइन कन्वेंशन सीखेंगे कि अपन जो इसके प्रॉब्लम्स है कि उसको मेजर कैसे करेंगे। जैसे मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मिरर के राइट में रखा है कि लेफ्ट में रखा, वो कैसे मेजर करेंगे, वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है, तो देखो जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, आपने पढ़ा है 10th में, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, 10th में ही पढ़ रहे हो ये सब चीजें, तो इधर पॉजिटिव वाई, इधर नीचे नेगेटिव वाई। ठीक है, तो अगर अपन ने एक मिरर यहाँ पे अपन ने यूज किया, क्या कॉनकेव मिरर को यूज किया बस। ठीक है, यूज करने के लिए बस। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाए, ठीक है, इस साइड के डिस्टेंस को अपन किससे मेजर करते हैं, नेगेटिव से। आपने पढ़ा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इस साइड को नेगेटिव में मेजर करते हैं। ठीक है, और इस साइड को किस में मेजर करते हैं, पॉजिटिव में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे सर डिस्कार्ड, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इस साइन कन्वेंशन को मेंशन किया। इन्होंने बताया कि इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज है उसके जो भी वैल्यूज है इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर इस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे हमारा इधर ही रखा रहता, इस साइड तो रख नहीं सकते हैं, पीछे तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, हमेशा जो ऑब्जेक्ट है किधर रहेगा, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा किधर रखा हुआ, इस साइड यू, तो यू हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो इसकी इमेज है वो इस साइड बन रही है, तो वी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, इमेज अगर इस साइड बनी तो नेगेटिव, इमेज अगर इस साइड बन गई तो पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जो होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है उसको क्या आ जाता है, नेगेटिव, वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। रियल इमेज जो बन रही है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसी से समझना है साइन कन्वेंशन कि अगर आपकी वैल्यू वी की पॉजिटिव आ गई तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, अभी सब मैं लिखवाऊंगा, इन चीजों को समझो पहले। अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो ऊपर वाले एक्सिस पे खड़ा है। ठीक है, ऊपर वाई क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे अगर इमेज ऐसे बन जा रही है तो ये नीचे आ गया, तो इमेज कैसी बन जा रही है, इन्वर्टेड। इमेज उल्टी बन गई, इमेज इन्वर्टेड बन गई, तो अपन क्या बोल देंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट में इसके रूल्स को लिखते हैं। साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज इन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऑल द पैरेलल रेज, कोई भी पैरेलल रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो कहां से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ठीक है, और जो डिस्टेंसेस हैं अपन जो मेजर करेंगे, यहां से जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस जो मेजर की जाएगी, चाहे ऑब्जेक्ट की दूरी हो, जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा हुआ है, तो अपन इसको ऑब्जेक्ट बोले। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बोले, तो इसकी जो भी दूरी है ये कहां से मेजर की जाएगी, पोल से मेजर की जाएगी। ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से मेजर की जाएगी, पोल से, तो अपन इसको बोलेंगे यू। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। पॉइंट नंबर 2, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये मेरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको अपन पोल भी बोलते हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन सारे डिस्टेंसेस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड, ये आपके लिए राइट साइड हो जाएगा। चलो, ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में है तो राइट साइड की वैल्यू को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, मैंने सिखाया था अभी लास्ट में। तो ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड में कुछ भी डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी डिस्टेंस, इमेज अगर इधर बन रही है राइट साइड में, तो अपन उसको कह लेंगे वैल्यू को पॉजिटिव, और इस साइड को क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इस साइड को क्या बोलते हैं, रियल। ये हमारा रियल वर्ल्ड है इस साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। तो अगर मेरा जो भी इमेज है राइट साइड में बन रही है उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू को पॉजिटिव। और अगर कोई भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा ना भाई,
उसकी इमेज लेफ्ट में या राइट में कहीं भी बन सकती है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो हो जाएगी ऑलवेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो कोई भी डिस्टेंस अगर लेफ्ट में बन रही है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और कोई भी डिस्टेंस अगर राइट पे अपन मेजर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉइंट वन कि अगर ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। कोई भी डिस्टेंस को मेजर कहां से करते हैं, पोल से करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में कोई भी अगर अपन मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और राइट साइड में कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट, कोई भी डिस्टेंस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं, ठीक है, ऊपर मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है अगर ऊपर मेजर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यही पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है। द डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर अपन बताएं कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर कर रहे हैं, नीचे, वो डिस्टेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज below the perpendicular the principal axis is negative. The distance is measured perpendicular to the below the principal axis is negative. ठीक है, इसके नीचे हो गए नेगेटिव, इसके नीचे का कोई भी वैल्यू है आपको नेगेटिव लेना है। अपन इसी के मदद से समझेंगे कि जो इमेजेस बन रही है वो इन्वर्ट हो रही है या इरेक्ट बन रही है। अगर ऊपर में ही इमेज है, फिर से ऊपर बन गई तो क्या सीधा इमेज बन गया, तो इन्वर्टेड इरेक्ट हो जाएगा इमेज। नीचे बन गई तो इन्वर्टेड हो जाएगा। तो अपन इसी के मदद से वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ये आपका काम आएगा जब आप मैग्निफिकेशन सीखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 5। ठीक है, चलो इन 5 पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि डिराइव द रूल्स फॉर कार्टेशियन सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, तो आपको इन्हीं 5 रूल्स को बताने हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहेगा, पहला। दूसरा, कोई भी अपन मेजरमेंट करते हैं वो कहां से करते हैं, पोल से करते हैं। तीसरा, लेफ्ट साइड के मेजरमेंट को नेगेटिव, राइट साइड के मेजरमेंट को पॉजिटिव। चौथा, कि कोई भी ऊपर मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोई भी नीचे मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस, ठीक है, चलो लिखो। नेक्स्ट अपन सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसको ध्यान में रखना। और इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कैसा इमेज देता है, रियल भी देता है, वर्चुअल भी देता है। ठीक है, रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी देता है, और साइजेस उसकी डिफरेंट रहती है। हमेशा इसका जो वर्चुअल इमेज बनता है उसकी साइज क्या बनती थी, बड़ी बनती थी, ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये भी लिखो। ठीक है, जो पैरेलल लाइट आ रही कहां मर्ज कर रही है, फोकस पे मर्ज कर रही है, ये भी पैरेलल है। सीधी आई फोकस पे तो सीधी चलेगी, जो नीचे से आई वो कहां पे, फोकस पे मर्ज की। तो कैसा किया, कन्वर्जिंग किया। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव। तो यहां पे लिख सकते हो एफ जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कैसा रखा हुआ है, डाइवर्जिंग मिरर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा भाई मेरा, पॉजिटिव। क्योंकि अगर अपन इसके बेस में बात करें तो एफ किधर है, इस साइड है। इसकी एफ की वैल्यू किधर है, इस साइड है, राइट साइड। तो राइट साइड की वैल्यू को हमने क्या बोला था, पॉजिटिव मेजर करना। तो हमने लिखा पॉजिटिव। कैसा इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। ठीक है, पॉजिटिव। इसकी इमेजेस कहां बनती है, इसी साइड बनती है, वर्चुअल इमेज देता है, हमेशा वर्चुअल इमेज। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाता है साइज, स्मॉल साइज के इमेजेस देता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये 4 चीजें। लास्ट स्लाइड में हमने बोला कन्वर्जिंग मिरर, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक और चीज बोल सकते हैं इसमें, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देंगे। ठीक है, इसको अपन डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना इन पॉइंट्स को कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, स्मॉल साइजेस इमेजेस देता है। और किसको अपन क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन सीखेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ आपका क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द स्पेरिकल सर्कल, वो जो स्पेरिकल मिरर है फोकल लेंथ है।
v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, v आपका इमेज डिस्टेंस, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है, अपन इसको यूज करेंगे, इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको एज इट इज मिरर फॉर्मूला याद रखना। मैग्निफिकेशन अपन एक वर्ड समझ लेते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है बाद में जाके और एक बार बताएंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब अपन इमेज को मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो मैग्निफिकेशन। अब वर्ड से समझ में नहीं आ रहा, मैग्नीफाइड। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर इमेज जो है बड़ा बन जा रहा तो अपन मैग्नीफाइड कर दिए। ठीक है, तो अपन कैसे समझेंगे कि बड़ा बन गया? तो मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो है किसका, इमेज के साइज का डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट के साइज का। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज अ रेशियो बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज साइज एंड दी ऑब्जेक्ट साइज। तो अपन क्या बोलते हैं, H2 क्या है, इमेज का हाइट, यहाँ पे H1 क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये रेशियो है, तो मैग्निफिकेशन को क्या बोल सकते हैं, H2 बाय H1। साइज है, इमेज की साइज, उसको डिवाइड किससे दे दिया, ऑब्जेक्ट की साइज से दे दिए। तो हमारा क्या बन गया, रेशियो। तो अगर मेरा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है और इमेज की साइज बड़ी है, मतलब मैग्नीफाइड हो गई। तो ये चीजें अपन आगे जाके भी समझेंगे एक बार। और इसका एक चीज और बोल सकते हैं, माइनस वी बाई यू। ये ध्यान में रखना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू। इनके डेरिवेशंस भी अपन बताएंगे, बट आपको अभी एज इट इज इनको याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड कर दिया है। टाइप ए में नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड, टाइप बी में मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो अपन नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। अभी अपन इन क्वेश्चंस को देखते हैं। मिरर फॉर्मूला सिखाया आपको, 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाता है, नेगेटिव। और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अपन अभी इस पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर एंड द फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, 36 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है उसके कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या है, 12 है। तो हमने बोला जो इमेज है वो -36 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव साइड इस साइड रखा हुआ, तो -36। ठीक है, और उसका जो फोकल लेंथ है, कैसा मिरर है ये, कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ क्या था, नेगेटिव। इस साइड है ना भाई फोकल लेंथ, इस साइड की चीज है नेगेटिव, इस साइड रखा फोकल लेंथ नेगेटिव। तो अपन ने क्या बोला, एफ इक्वल टू -12। ठीक है, अपन को फाइंड करना है इमेज का डिस्टेंस। तो अपन को फॉर्मूला पता है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, अपन को फाइंड करना है, तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। अपन ने क्या किया, इसको उधर लेके चले गए। 1 बाई वी इक्वल एफ, एफ की वैल्यू कितनी आई थी भाई, माइनस, तो अपन लिख सकते हैं -12। यू की वैल्यू कितनी थी, -36, तो अपन लिख सकते हैं 1 बाई -36। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपन लिख सकते हैं 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 36। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ भाई, एलसीएम लो। चल भाई एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -2 बाई 36। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 36 में से 2 को डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18। 1 अपॉन -1 रहेगा 18। ठीक है, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, -18 सेंटीमीटर। तो जो आपका इमेज बन रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, इमेज किधर ही बन रहा है, लेफ्ट साइड। तो इस साइड, इसको अपन क्या बोल देंगे, रियल इमेज। इमेज क्या हो जाएगा, रियल इमेज। तो किधर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। अब देखो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, अब थोड़ा डायग्राम बना लिए हैं अपन, तो अपन क्या बोल सकते, ये 12 है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ये पूरा लेंथ। आपका जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो कहां रखा हुआ है, उससे दूर रखा, बियॉन्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगी। उसका टोटल लेंथ कितना था, 24। ये वाला लेंथ कर्वेचर से लेके पोल का 24। तो देखो ये हमारा 18 आया, तो इमेज कहां, बीच में बन रही है, फोकस। ठीक है,
तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, गिवन लिखते हुए सॉल्व करना है, फॉर्मूला के साथ लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। अगर इसमें बोल देता है रे डायग्राम बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, देख ये हमारी पैरेलल लाइट रे जाएगी, कहां से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी, कुछ ऐसे क्रॉस करेगी। ठीक है, पैरेलल लाइट रे गई फोकस से क्रॉस की। और अगर दूसरी बात करें, दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अपन क्रॉस कर सकते हैं, फोकस से क्रॉस कर दी, ये कहां चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो कहीं अपन यहाँ पे परफेक्ट नहीं इस इमेज के हिसाब से, बट साइज क्या बनेगी, ऑलवेज स्मॉल, साइज क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर of focal length 10 centimeter should an object be placed so the image is formed at 20 centimeter behind the mirror। तो behind the mirror का मतलब क्या हुआ, इसको समझो, मिरर के पीछे बननी चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। वैल्यू क्या लेंगे, उस साइड बन रही है, तो वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, उस साइड के वैल्यू को पॉजिटिव। तो इमेज आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो क्या लेंगे 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव के मिरर में जो फोकल लेंथ हो जाता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू माइनस दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहां पे फाइंड करना है कहां पे उस ऑब्जेक्ट को रखें। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट है कहीं यहां पे रखा हुआ है, यू डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हमको फाइंड करना है, और हमारा फोकल लेंथ -10 दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, u का आपको फाइंड करना है, f की वैल्यू कितनी दी हुई है -10, तो अपन माइनस लगा के 10 लिखते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को राइट साइड ले गए, 1/u इक्वल टू 1/10 माइनस में, और -1/20। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन का यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान दो, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इसका 20 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं -3/20। तो इसको अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, u है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया -3/20। तो यहाँ पे अगर अपन फाइंड करें u का वैल्यू, दैट विल बी 20/3, -20/3। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6.77 सेंटीमीटर, 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.66 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको पता चल रहा है इसका फोकस 10 सेंटीमीटर का था, तो कहीं बीच में ही हो रहा, पोल से लेके फोकस के कहीं बीच में, क्योंकि ये 6.66 है और फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहीं कहां पे रखना पड़ेगा, 6.6 सेंटीमीटर में, इसके कारण उसकी इमेज कहां बनेगी 20 सेंटीमीटर। और कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, लार्ज भी बन रहा है, देखो यहाँ पे इसकी साइज इतनी, इसकी साइज, तो उसकी बात नहीं कर रहा, अपन को इसमें बोला है कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखें। तो अगर ऑब्जेक्ट को अपन 6.66 सेंटीमीटर फ्रॉम दी पोल रखें टू द लेफ्ट साइड, तो वही हमारा इमेज कैसा दे देगा, 20 सेंटीमीटर टू द राइट साइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, चलो लिख। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज फाउंड टू हैव इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड इट, उसकी जो इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर राइट साइड बन रही है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और उसकी इमेज जो बन रही है वो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया, हमें नहीं पता फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें इतना पता है u का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव -20, v का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे +15 सेंटीमीटर। तो गिवन लिख के लिखना है आपको, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, देखते हैं हमारा f क्या आ रहा है। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 1/15, u की वैल्यू माइनस में ली हुई है, तो अपन 1/20 इक्वल टू 1/f।
तो यहां से अगर अपन एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का, अगर एलसीएम ले 60। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई। कैसे लोगे एलसीएम, चलो सिखाता हूँ। 10 20 एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 5 के टेबल में, 5 के टेबल में कितना आ जाएगा 3, 5 के टेबल में कितना आ जाएगा 4। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये आना चाहिए भाई ये चीजें। चलो अब मैंने लिखा, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 15 से यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा 1/f। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पता चला, ये कैसा है प्लस, इसका मतलब ये मिरर कैसा हो जाएगा प्लस f। पॉजिटिव f कब आता है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ओनली। f क्या होता है पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसीलिए हमने क्या बोला, इस साइड हो जाएगा कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। देखो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ क्वेश्चंस के साथ नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। चलो।